नमस्कार दोस्तों, रिद्धि आईएएस यूट्यूब चैनल्स पे आप लोगों का फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। अवार्ड की सीरीज हम लोग पे वीडियो बना रहे थे और पहले हमने भारत रत्न अवार्ड की बात की, उसके बाद जो है पद्मा अवार्ड की बात की। आज हम जिस अवार्ड की बात करने के लिए जा रहे हैं वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला ये सर्वोच्च पुरस्कार में से एक है। और हम लोग ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में बात करेंगे। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी, ठीक है ना। और पहली बार जो है 1965 में जी शंकर कुरूप जो है उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सर्वाधिक बार की यदि बात करें तो सबसे ज्यादा बार जो हिंदी में ये पुरस्कार दिया गया है। और सेकंड नंबर पे आता है बांग्ला का, जिसमें कि ज्ञानपीठ पुरस्कार बांग्ला भाषा में सर्वाधिक बार ज्ञानपीठ पुरस्कार बंगाली लेखकों को दिया जा चुका है। ठीक है। इस साल के जो 2024 का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, दो व्यक्ति को संयुक्त रूप से दिया गया है। पहले है गुलजार और दूसरे कौन है आपके? राम भद्राचार्य। ठीक है ना, स्वामी राम भद्राचार्य, जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य। तो उस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देखिए। ठीक है। तो इस पुरस्कार की स्थापना दोस्तों हुई थी 1961 में। जो पुरस्कार है इसकी स्थापना कब हुई थी? 90। स्थापना इस पुरस्कार की कब हुई है? 1961 में। पहली बार ये पुरस्कार कब दिया गया? तो 1965 में दिया गया। किसको? जी शंकर कुरूप को। जी शंकर कुरूप को ये पुरस्कार दिया गया। ठीक है। यदि हम पहली महिला की बात करें, यदि फर्स्ट महिला की बात करें, तो उनका नाम था आशा पूर्णा देवी। आशा पूर्णा देवी ये पहली महिला हैं जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। पहली महिला जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। ठीक है। हमने बताया कि इसकी स्थापना हुई है 1961 में। और ज्ञानपीठ न्यास के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? ज्ञानपीठ न्यास के द्वारा। दैट मीन्स कि एक ट्रस्ट बना हुआ है और वो ट्रस्ट ये डिसाइड करती है कि किसे साहित्य के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए ये पुरस्कार प्रत्येक वर्ष का दिया जाएगा। ठीक है। अब हम यदि अगला यदि बात करें, तो यदि हम बात करते हैं कि 1982 तक ये पुरस्कार किसी एकल कृति के लिए दिया जाता था। एकल कृति का मतलब है किसी एक पर्टिकुलर बुक के लिए या साहित्य के क्षेत्र में किसी एक बुक के लिए किसी साहित्यकार को दिया जाता था। लेकिन 82 के बाद जो क्या है कि ये किसी भी साहित्यकार को उसके संपूर्ण साहित्य में उसके योगदान के लिए दिया जाने लगा। दैट मीन्स कि क्या है कि 1982 के बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार जो देने की जो घोषणा की गई सरकार के द्वारा या ज्ञानपीठ न्यास के द्वारा, तो उसमें डाइवर्सिफिकेशन किया गया, उसको व्यापकता लाई गई। और संपूर्ण साहित्य में क्या योगदान है उस पर्टिकुलर साहित्य का या साहित्यकार का, उसके आधार पे ये जो सम्मान है वो दिया जाने लगा। ठीक है। अब यदि कुल लोगों की हम बात करें तो टोटल 64 लोग हैं जिसको अभी तक ये पुरस्कार प्राप्त हो चुका। कुल 64 लोग हैं जिनको कि ये पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। और सर्वाधिक जो पुरस्कार है जिस किसी भाषा में दिया गया है, सर्वाधिक बार जो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली जो भाषा है वो हिंदी है। ये ध्यान रखना है आपको कि सबसे ज्यादा बार ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में किसी भाषा के लिए जो दिया गया है, तो हिंदी में सर्वाधिक बार जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ है। और दूसरे नंबर पे स्थान आता है बंगाली का। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। अब इसके बाद यदि हम बात करें हिंदी साहित्य के लिए, तो 1968 में पहली बार सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत
पहले हिंदी कवि थे जिनको कि ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया 1968 में, ठीक है ना। और 1969 में ही आशापूर्णा देवी जो महिला है उसको ये पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। अब तो ये डाटा हो गया। अब यदि हम 2022 की बात करें तो 2022 में ये पुरस्कार दिया गया था नीलमणि फुकन को। नीलमणि फुकन को असमिया साहित्य के लिए उनको दिया गया था। असमिया साहित्य के लिए ये पुरस्कार दिया गया था। और इसके बाद यदि हम बात करें 2023 की, तो 2023 में ये पुरस्कार दिया गया था दामोदर मौजी को। दामोदर मौजी को दिया गया ये पुरस्कार। और ये किस भाषा के लिए दिया गया है? कोंकण भाषा के लिए। जो गोवा वगैरह का जो पर्टिकुलर बेल्ट है उसमें ये बोली जाती है। और ये भी ध्यान रखना है आपको कि जो 22 जो अष्टम सूची की जो भाषाएं हैं उसी भाषा में ये पुरस्कार जो है दिया जाता है, ठीक है ना। और एक चीज आपको ध्यान रखना है कि 2022 का ये जो पुरस्कार है ये 57th है, दैट इज की 57वां है, और ये 58वां पुरस्कार है जो दिया गया है। अब हम लोग बात करते हैं 2024 की। तो 2024 में दो नाम है, एक है गुलजार, और इनकी उपलब्धि और इनके योगदान के बारे में भी अभी जिक्र करेंगे। और दूसरा नाम है स्वामी राम भद्राचार्य। राम भद्राचार्य, ठीक है। इन दोनों को संयुक्त रूप से जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है 2024 का अनाउंस किया है भारत सरकार ने, कि हम इन दोनों को ज्ञानपीठ पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। तो अब हम देखते हैं व्यक्तिगत तौर पर यदि गुलजार की बात करें तो गुलजार को उर्दू साहित्य के लिए दिया गया है। उर्दू साहित्य के लिए दिया जा रहा है, ठीक है ना। अब उर्दू की यदि पहली की हम बात करें कि पहली बार उर्दू में कब किसी मिला था, तो वो नाम था फिराक गोरखपुरी का। फिराक गोरखपुरी का। गोरखपुरी का। और ये 1976 में दिया गया है, ठीक है ना। ये 1969 में दिया गया है, ठीक है। कुल यदि हम बात करें तो उर्दू को 5 बार जो है ये पुरस्कार अभी तक उर्दू साहित्य के लिए या उर्दू भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार जो उर्दू भाषा के विकास, उर्दू भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है 5 बार अभी तक मिल चुका है अलग अलग लेखकों को या अलग अलग साहित्यकारों को उनके साहित्यिक योगदान के लिए। और पहला जो है वो फिराक गोरखपुरी को मिला था 1969 में। और उसके बाद अभी गुलजार जो हाल फिलहाल में जिनको 2024 में जो ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए अनाउंस किया गया है, वो उर्दू क्षेत्र में ही उनके विशेष योगदान के लिए जो है उनको अनाउंस किया गया है, ठीक है। अब यदि हम गुलजार की बात करें थोड़ा सा, तो गुलजार को दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिल चुका है। गुलजार को दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिल चुका है, ठीक है ना। 2013 में 2013 में गुलजार की यदि हम बात करें तो गुलजार का जो पूरा नाम है वो है संपूर्ण सिंह कालरा। संपूर्ण सिंह कालरा। 2013 में इन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला। दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया था। और ये दादा साहब जो फाल्के पुरस्कार है ये फिल्म इंडस्ट्री के सर्वोच्च पुरस्कार में से एक है, जिसकी स्थापना 1969 में की गई थी। और देविका रानी पहली एक्ट्रेसेस थी जिनको कि ये पुरस्कार दादा साहब फाल्के दिया गया, ठीक है। अब इनको 2013 की बात करें, 2004 में इनको पद्म भूषण पुरस्कार जो है ये ऑलरेडी मिल चुका है, ठीक है। 5 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार इनको मिल चुका है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिल चुका है और दिया जा चुका है, ठीक है। और 2010 में दोस्तों, 2010 में स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए, स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए इनको ऑस्कर और
ठीक, इसके बाद ग्रैमी, दोनों ही अवार्ड जो है इनको, और एकमात्र इंडियंस है, ये भी ध्यान रखना है कि एकमात्र इंडियन साहित्यकार है या गीतकार है जिसको कि ऑस्कर और ग्रैमी दोनों अवार्ड मिल चुका है। अब हम क्या देख रहे हैं कि 2024 में इनको साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला जो सर्वोच्च पुरस्कार है, ज्ञानपीठ पुरस्कार, उसकी घोषणा जो है इनके नाम पे हुई है। अब अगला हम लोग देखते हैं स्वामी रामभद्राचार्य। ठीक है, स्वामी राम भद्राचार्य। ठीक है, ये रामानंद जो संप्रदाय, रामानंद संप्रदाय के संत हैं ये। ठीक है, और रामानंद संप्रदाय के जो चार मठ है उनमें से एक के ये क्या है, मठाधीश रहे हैं या महामंडलेश्वर रहे हैं। ठीक है, और इस पद पे ये 1982 से बने हुए हैं। ठीक है, 22 भाषाओं के जानकार हैं ये। कहा यह जाता है कि 22 भाषाओं को जानते हैं, पढ़ते हैं और बोलते हैं। ठीक है, और जनरली जो सामान्यतया जिस भाषा में इन्होंने अपनी रचना की है वो अवधी है, मैथिली है, भोजपुरी है। ठीक है ना, ये तमाम भाषाएं हैं जिसमें कि इन्होंने लिखा है, और इनके बारे में ये कहा जाता है कि नियर अबाउट जो है 238 बुकों की रचना इन्होंने की है। ठीक है ना, कई सारे धार्मिक पुस्तकें हैं जिसमें सुधार करने का श्रेय भी इनको जाता है, और बहुत बड़े विद्वान में से एक है, और हिंदू सनातन धर्म के पुरोधा रहे हैं। ठीक है ना, 2015 में इनको पद्म विभूषण पुरस्कार ऑलरेडी मिला था। 2015 में पद्म भूषण, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ठीक है ना, तो ये स्वामी रामभद्राचार्य के बारे में इंफॉर्मेशन हो गई। और एक जानकारी जो यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि स्वामी रामभद्राचार्य को संस्कृत भाषा के लिए मिला है, संस्कृत भाषा के संवर्धन के लिए, विकास के लिए, उनके योगदान के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार की घोषणा 2024 में की है। और एक चीज ध्यान रखना है कि ये दूसरे संस्कृत विद्वान हैं। ठीक है ना, पहले संस्कृत विद्वान की बात करें, ये दूसरे साहित्यकार हैं या विद्वान हैं जिनको ये ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है संस्कृत के लिए दिया गया है। संस्कृत भाषा में ये दूसरी बार है जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल रही है। और पहले की यदि हम लोग बात करें, यदि पहले पहले की बात करें तो 2007 में सत्यव्रत शास्त्री जो है उनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार, सत्यव्रत शास्त्री को जो है संस्कृत में पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है दिया गया था। संस्कृत में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, और ये दूसरे विद्वान है, दूसरे व्यक्ति हैं, दूसरे विद्वान हैं जिनको कि ज्ञानपीठ पुरस्कार देने की घोषणा 2024 में हुई है। तो कुल मिला जुला करके जो भी इंफॉर्मेशन थे ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित वो हमने इस वीडियो में देने की कोशिश की है। और हमारी आशा है कि ये वीडियो यदि पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।